से मुन्ना मिर्जापुर का, एक बड़े घर के बदतमीज युवा का रिप्रेजेंटेटिव किसी घर जा रहा है, उसके बाप की हाइट छोटी है, उसी के लौंडे से मजाक उड़ा रहा है कि भाई ये तो अद्दा है, ये तो अद्दा है। और बदतमीजी की हाइट, यार तुम्हारी अम्मा से मिलते होंगे तो सीढ़ी लगाते होंगे। मतलब आप इमेजिन करो कि बॉलीवुड क्या क्या दिखाता है। सर मैंने हमेशा वही किया जो मुझे अच्छा लगता था, आज भी वही करता हूँ। मैं कई बार हारा, मुझे बहुत मजा आया। आम आदमी सिर्फ भाग्य के सहारे जिंदा होता है और महान आदमी का अपना एक प्लान होता है। प्लान बनाओ, प्लान पे काम करो, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहो। और जब सपना एवरेस्ट पे चढ़ने को देखे हो कि एक बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ेंगे, एवलांचेस से क्यों डर रहे हैं? जैसे सदगुरु कैसे तैयार किया उन्होंने अपनी बेटी को, मतलब सदगुरु की बेटी इज अ आइडियल फॉर एवरी पेरेंट इन दिस कंट्री, कि हमें सिर्फ परसेंटेज पे नहीं ध्यान देना, पर्सनैलिटी पे ध्यान देना। ये बात वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जानता ही नहीं, वो बेचारा लाइन में खड़ा है कोरोना के टाइम पे टीका लगवाने के लिए, 500 की लाइन में खड़ा है। और वो जो ह्यूमैनिटीज पढ़ के लड़का गया है, वो सीधे डॉक्टर के पास पहुंचा, हिसाब है डॉक्टर, निकाला रख दिया। जर्मन से मंगाए थे, कानपुर में जो हत्या हुई थी इसी पिस्टल से तो हुई थी। गुड्डू इसको भी लगाओ, हमको भी लगाओ। जी जी भैया लगाओ। वो IITian इतना पढ़ने के बाद कह रहा है, I'm not satisfied in this country, I don't know what shit is going on in this country. अब इलेक्शन आ रहा है 24 का, और दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें घट जाएंगी अपने आप। 4.5 साल दबा के पैसा लेना है और फिर 6 महीना छूट देनी है उसी पैसे में से। सारी सरकारें करती है, ऐसा नहीं कोई एक आदमी करता, सब। जो बेवकूफ है उसको बेवकूफ बनाना ही चाहिए, जो समझदार है वो राजनीति में है। यही राजनीति का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो शहर का लड़का कॉम्प्लान पिया हुआ, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, वो कॉम्प्लान पी के वॉशरूम में जा रहा है, छिपकली देख के भाग जा रहा है। मम्मा, और गांव का लड़का वो सुबह उठता है, उसकी अम्मा रात तक चावल और दाल सब घुमा फिरा के तेल में इतना दे खा ले, और खा पी के निकला, साइकिल पे बैठा और रास्ते में देखा कि सांप क्रॉस कर रहा है सड़क, उतर के पकड़ के नचा रहा है इसे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। मैंने कहा सर ये आप थोड़ी डिसाइड करोगे, ये तो वो करेगा। अगर स्कूल सब कुछ डिसाइड करता है तो लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, नरेंद्र मोदी जी पता नहीं किस स्कूल से पढ़े हैं, देश के सर्वोच्चतम सत्ता में। ये मत कहो कि मैं गरीब हूं, ये कहना ही छोड़ो कि मैं गरीब। मैं 7 महीने होटल में काम किया, शादी हो चुकी थी, कोचिंग चल रही थी, पैसा आता नहीं था, बेटी हो चुकी थी। किससे डेली जाकर मैं कहता मुझे पैसे दो? तो मैं कहूंगा, मैं यहां से कहूंगा कि सब कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ, और धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस मिलता है। पैसा भले ही कम मिलता है। हमारे फौजी, पूरी दुनिया हमारे फौजियों का लोहा मानती है सर। दुनिया में सबसे ताकतवर इन्फेंट्री है इंडिया की। जहां भी यूएन को पीस कीपिंग फोर्स भेजना होता है, सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ अगर किसी पर भरोसा करता है तो इंडियन फोर्सेस पर। इजराइल कहता है सर, इजराइल कहता है कि अगर भारत की थल सेना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे दुनिया पर कब्जा कर लूं। ये हमारे लोग हैं सर। क्योंकि जीतोगे तभी जब तुम प्लासी को समझोगे। भाई पृथ्वीराज चौहान को कोई एनसीईआरटी पढ़ाने वाला नहीं था, मोहम्मद गौरी जमीन पे पड़ा हुआ है, बस अलग करके देखना था, चेक करना था, हट गया। अब चलो तुम नहीं मार सकते, तुमने कहा हम राजपूत हैं, बहुत अच्छी बात, हम निहत्थे हाथी को नहीं मारेंगे, तो हमारे जैसे किसी से मरवा दिया होता। तुम नहीं मार सकते थे ना, हमसे कह देते कि पंडित काट दे जी। पर महाभारत में श्री कृष्ण की एनसीईआरटी क्लियर है। वो कर्ण का पहिया फंसता है, वो उतरता है अपना पहिया निकालने के लिए, अर्जुन बैठ जाता है रथ पे पीछे, कृष्ण देखते पलट के, क्या है कह रहा बना ले तब तक निकालेगा। बोले बेटा निकालेगा तब ना मार पाओगे, अभी मारो। तो अर्जुन कहते कि अच्छा नहीं लग रहा, मुझे देखना अच्छा नहीं लग रहा, मार, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। इसको बोलते वॉर, इसको बोलते प्रिपरेशन। ये सब हंसने की बातें नहीं है, तुम्हें जिंदगी में अप्रोच ही तो सही करनी है। तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तुम मांगोगे तो मिलेगा और छीनोगे तो ज्यादा मिलेगा। जवानी का मजा पार्क में बैठने में नहीं है, सुबह उठ के मल करने में है, युद्ध।
हिंदुस्तान में सरकारें तीर्थ यात्रा करवा रही हैं। तीर्थ यात्रा अपने पैसे से किया जाता है, हज अपने पैसे से किया जाता है। सरकार से तुम्हें वो चीजें मांगनी है जो सरकार को देना है। शिक्षा सरकार को देनी है, स्वास्थ्य सरकार को देना है, एम्प्लॉयमेंट सरकार को देना है, सुरक्षा सरकार को देना है। ये जनता मांगेगी तब सरकार देगी, सरकार अपने तरफ से नहीं देगी। तो जा रहा हूं, उसको जाने दो, जाओ। I'll not talk to you. You get out from here. Next. चाचा, चाचा, हथियार रखा है, थोड़ा थोड़ी है, डालकर घुमा देंगे, बदतमीजी मत करना। 4 बजे जो आदमी उठ रहा है उसको पर डे 5 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है। 4 बजे सुबह कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और 4 बजे कैसा भी आदमी हो सभी सोता है। बदतमीजी की तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य। भी प्रभु से मांगो, जैसे कहते मालिक एक ग्रह दे दो, मांगने में कैसी कंजूसी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वैगनार पे पीछे लिखा रखा है गॉड्स गिफ्ट। बेइज्जती है ये भगवान की। अब समय है पढ़ने का ना, हर चीज समय पे करनी चाहिए। नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में, अब टॉप करो ना IAS में। अब सही समय तुम्हें टॉप करने का, अब सही समय तुम्हें रैंक लाने का। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ IAS भया न कोई, और 4 अक्षर NCERT का पढ़े सो IAS होए। अभी तुमको बहुत लोग सुनाएंगे, टीचर सुनाएगा, फैमिली सुनाएगा, समाज सुनाएगा कि भिखमंगे हो तुम, और तुमको बहुत प्यार से सुनना है। सुनने का भी एक मजा है। और जब कल तुम पावर में आओगे और तुम इंस्पेक्शन करने ऐसे में जाओगे और कहोगे उल्टी लगा दो। जी साहब, उल्टा ही अच्छा लग रहा था सर, लगा है ना सर, उल्टा लगाओ, उल्टा लगाओ। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हाई टेम्परेचर के लोगों के साथ रहो, कोई नहीं मिल रहा है, आप अकेले बैठो, अकेले ध्यान साधना साहित्य उठा लो। अभी रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आया था, उनकी कुछ कविताएं लिख लो अपने यहाँ पे। जो टैटू बनवाते हो उसको एक टैटू बनवा लो। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। हिंदुस्तान में एकमात्र आदमी हूं जिसने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम रखा है बेईमान अवध। 1 अरब 50 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है तो इस नाम से ट्विटर अकाउंट बना ले, क्योंकि बेईमानी मुझको पसंद बहुत है, लेकिन ईमानदारी से करता हूं। ये वसूल है मेरा। बेईमानी में बेईमानी नहीं करूंगा, तुमसे प्रेम करके तुमको धोखा नहीं दूंगा। तुमसे कहूंगा कि बेटा तुमको एक दिन धोखा देंगे। जिस माँ बाप ने आपको 20 साल का कर दिया ना, वो भगवान है आपके लिए। उसके बाद अपना साम्राज्य खुद बनाइए। अगर आप अपने आप को सिकंदर समझते हैं तो आप अपना साम्राज्य खुद बनाइए, शक्ति पैदा करिए। और जिसको भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो मेरी 2 बात मान ले बस, एक तो ध्यान और एक सूर्य नमस्कार। 6 महीना कर लो गुरुजी, अगर 6 महीने बाद तुम्हारी तकदीर नहीं बदली, 6 महीना कर, बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। और अगल बगल वाले जो कह रहे ये कल सजदा करने आएंगे, जो आज तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, तुम्हारी शादी के बाद दोबारा शादी करने आएंगे तुमसे कि दोबारा कर लो भैया, बड़े में नहीं तो 2-3 महीना खत्म। इस समाज की क्यों चिंता करते हो तुम? 6 घंटे आपको पढ़ने हैं, बैठ के पढ़ने ही पढ़ने। अब 15 घंटे सेटिंग मत दिया करो यार। और ये जो YouTube पे टॉपर्स बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं सब। कोई टॉपर जो तुमसे कहे मैं 15 घंटे पढ़ता था, मेरे पास लेकर आओ। टीना दाबी, कोई। जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है यानी तपस्या करता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है। और जिसको बदनाम होने का शौक है, मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे।
जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे। ये 4 फोटो लगा लो अपने कमरे में। एक विवेकानंद की ध्यान करना है, एक अंबेडकर की पढ़ना है, एक भगत सिंह की क्रांति करना है, और एक कलाम की कि देश के सर्वोच्चतम पद पे बैठना है। जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है यानी तपस्या करता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। जो लोग समय और श्वास को कीमती नहीं मानते वो मजदूर होते हैं। 2 चीजें बहुत कीमती, एक समय, एक श्वास। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है। जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। पढ़ाई तुम्हारे सोचने की क्षमता को बढ़ाती है, बस। पढ़ाई करके कोई राजा नहीं बनता। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि राजा बनने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। शराब की फैक्ट्री भी है तो भी राजा बनोगे। तो राजा बनने के लिए जरूरत किसकी है? समझ की।